हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है गुडविल। ये एक बहुत ही आसान चैप्टर है, वेरी वेरी इजी। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस चैप्टर की जो वेटेज है वो है 3 to 4 मार्क्स। अगर हम गुडविल का मतलब समझते हैं कि गुडविल क्या है, तो गुडविल इज़ नथिंग बट द probability that old customers will resort to the old place। गुडविल क्या है? एक चांस है, एक प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारे पुराने कस्टमर्स थे वो हमारे पास रिटर्न वापस आ जाएंगे। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि अगर आपके घर वाले आपको कभी कहते हैं कि बेटा जाओ समोसे लेके आओ, तो आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि जाओ इस पर्टिकुलर दुकान से आप जाके सामान लेके आओ, या इस पर्टिकुलर दुकान से आप समोसे लेके आओ। उसका एक मेन रीज़न यही है कि आपके पेरेंट्स को ये पता है कि जो ये शॉप है इसकी मार्केट में अच्छी रेप्यूटेशन है, इसकी जो क्वालिटी है सामान की वो बहुत अच्छी होगी, इस वजह से वो आपको वहाँ पे सामान लेने के लिए भेजते हैं। अगर हम बात करें फीचर्स की कि गुडविल के फीचर्स क्या हैं, या सेम हम इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, तो फर्स्ट जो फीचर है गुडविल का कि इट इज़ एन इनटेंजिबल असेट। जो गुडविल है वो एक इनटेंजिबल असेट है। इनटेंजिबल असेट का मतलब कि गुडविल हम ना ही गुडविल को देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, बट गुडविल असेट होने की वजह से ये हमें फ़ायदा पहुंचाएगी। सेकेंड फीचर, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। जो गुडविल है वो हमें हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करती है। थर्ड, इट इज नॉट एन फिक्टिशियस असेट। जो गुडविल है वो एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट से मतलब उन एसेट से होता है जो काल्पनिक है, जो रियलिटी में एसेट्स तो नहीं होती बट उनको हम बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो करते हैं। बट गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है, ये एक इंटेंजिबल एसेट है। एंड लास्ट, इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। गुडविल एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्टिव से रिगार्डिंग ये है कि अगर मैं अलग अलग पर्सन से सेम बिजनेस की गुडविल निकालने के लिए बोलूँगा तो हो सकता है कि जो वो गुडविल निकाले वो अलग अलग हो सकती है। गुडविल पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है। अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स किसी बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स ऑफ गुडविल, तो जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो है नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। एफिशिएंट मैनेजमेंट। पेटेंट। एंड लास्ट, एक्सेस टू सप्लायर्स एक्सेट्रा। तो बेसिक ये 6 फीचर्स या 6 फैक्टर्स जो गुडविल को अफेक्ट करेंगे, इनके बारे में हमें जानना जरूरी है। जो हमारा पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ बिजनेस, कि गुडविल का नेचर कैसा है, गुडविल किस तरह की चीज़ों में डील करता है।
सेकंड, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, जो गुडविल प्रोडक्ट, जो बिजनेस प्रोडक्ट बना रहा है वो किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बना रहा है। देन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अगर बिजनेस जो प्रोडक्ट बना रहा है अगर उनकी क्वालिटी एज पर पब्लिक रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो जो पब्लिक है वो उस बिजनेस को प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसके प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर किसी बिजनेस का मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम नहीं करता है, एक अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, तो बिजनेस की गुडविल हमेशा नेगेटिव रहती है, यानी कि बिजनेस अच्छे से काम नहीं कर पाता है। अगला है पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है कि किसी बिजनेस के पास कोई स्पेशल राइट है। अगर किसी बिजनेस के पास किसी प्रकार का स्पेशल राइट है तो मार्केट में उसको अच्छी रेपुटेशन मिलती है, कस्टमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड लास्ट, एक्सेस टू सप्लायर्स। एक्सेस टू सप्लायर का मतलब है कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर आपके पास सप्लाई आसानी से अवेलेबल है तो मार्केट में आपकी रेपुटेशन अच्छी रहेगी, क्योंकि कस्टमर्स को प्रोडक्ट टाइम टू टाइम बना हुआ मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास प्रॉपर रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा। अब हम बात करते हैं हमारे न्यू टॉपिक की, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी परचेज्ड गुडविल। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, purchased goodwill is recorded as an asset in the business। परचेज्ड गुडविल वो गुडविल है कि जब हम किसी बिजनेस को एक्वायर करते हैं तो उस टाइम हमारे पास ये गुडविल आती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि परचेज्ड गुडविल को हमें अपनी किताबों में एज एन असेट्स के रूप में शो करना है। अगर हम बात करें कि हम परचेज्ड गुडविल कैसे निकालें, तो परचेज्ड गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट। परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट। एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है इस टॉपिक में, इट शुड बी राइट ऑफ विद इन 10 years or its life from the books। तो परचेज्ड गुडविल को हमें 10 साल और जो उसकी लाइफ है उससे पहले पहले गुड बुक्स से राइट ऑफ करने की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारी सेकंड गुडविल है उसका नाम है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट इज जनरेटेड थ्रू constant efforts of business। ये वो गुडविल है जो बिजनेस अपने कांस्टेंट एफर्ट से क्या करता है, जनरेट करता है। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इस गुडविल को हमें किताबों में रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे हम बात करते हैं कि हमें गुडविल निकालनी ही क्यों पड़ती है, गुडविल की वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ती है। तो नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये हमारा
न्यू टॉपिक है। अगर हम बात करें कि हमें गुडविल निकालने की आवश्यकता क्यों होती है, तो व्हेन चेंज इन PSR, जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं। सेकंड, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब हम किसी न्यू पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करते हैं। व्हेन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। देन एमलगमेशन ऑफ बिजनेस, जब दो बिजनेस आपस में मिलकर एक नया बिजनेस बना लेते हैं, उसको हम एमलगमेशन कहते हैं। तो एमलगमेशन के टाइम पे भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एंड लास्ट, सेल ऑफ बिजनेस, जब हमें अपना बिजनेस सेल करना पड़ता है तब भी हमें गुडविल के वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट पड़ती। तो ये थी इस चैप्टर की छोटी मोटी थ्योरेटिकल बातें। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के ऊपर जाएंगे। थैंक यू।